मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 30 अक्टूबर 2024 और समय हुआ है रात के 10:07। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। निगेटिव एनर्जी के कारण मैं बहुत ही जल्दी थक जाता हूँ, लेकिन गुरु जी की कृपा से इस बार मैंने अपने घर की सफाई की अच्छी तरीके से। मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन फील हो रही थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से मैंने घर को साफ़ किया और घर के मंदिर को भी साफ़ करके पेंट भी किया, क्योंकि घर का मंदिर बहुत काला हो गया था। सफाई के बाद मुझे सच में बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ये सारा काम कैसे कर दिया। गुरु जी ने एक आंटी जी के शुक्राना सत्संग में 2-3 बार सुनवाया था कि धनतेरस से लेकर के दिवाली तक तुझे तिल के तेल का दीपक जलाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। धनतेरस के दिन 2 दीपक, दूसरे दिन 3 दीपक और दिवाली के दिन 5 दीपक तिल के तेल के साथ घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना है। मैं इसको अवॉइड कर रहा था, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कई सत्संग में सुना था कि जो भी काम गुरु जी को करवाना होता है तो वो करवा ही लेते हैं, चाहे जैसे भी हो। मेरे संग ऐसा ही हुआ। मैं धनतेरस के दिन बाजार नहीं जाना चाहता था, तभी पापा जी ने कहा चलो कुछ सामान लेना है और दीपक भी खरीदने हैं। तभी मुझे गुरु जी का संदेश याद आ गया कि दीपक जलाना है। उसी समय गुरु जी ने टेलीपैथी के माध्यम से भी आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी बाजार जा और दीपक लेकर आ। गुरु जी का संदेश पहले भी मिल चुका था कि 4 महीने तक चीनी और चावल नहीं खाना है, कई बीमारियों के होने के चांसेज हैं, इसलिए चीनी और चावल को 4 महीने तक एकदम छोड़ दो। मैंने और मेरे परिवार के सभी लोगों ने चीनी तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। हम लोग या तो गुड़ का यूज़ करते हैं या खांड शुगर का यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी जी को चावल बहुत पसंद है और उसके लिए बहुत ज़िद करती हैं। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मम्मी जी को चावल खाने से कैसे रोकें, लेकिन गुरु जी की कृपा से 1 महीने से मम्मी जी चावल के लिए ज़िद नहीं कर रही हैं और वो रोटी खा लेती हैं। सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ है, क्योंकि चावल ना मिलने के कारण मम्मी जी रोटी नहीं खाती थी और कभी कभी खाना भी बंद कर देती थी। आज मेरा बहुत हेडेक हो रहा था, क्योंकि मुझे नेगेटिव एनर्जी के कारण नहीं चाहती थी नेगेटिव एनर्जी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करूं, इसलिए सुबह से ही मुझे मॉर्निंग से ही सर दर्द हो रहा था। सुबह से ही मुझे बार बार गुरु जी के मैसेज मिल रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, क्योंकि तू जितना भी शुक्राना सत्संग करता रहेगा तेरे बुरे कर्म उतनी जल्दी ख़त्म होते जाएंगे और तेरे परिवार की भी सुरक्षा होगी। मम्मी जी आज भी बहुत बेचैन है गुरु जी, और कल दिवाली है और अमावस्या भी। डर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के कारण ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ी देर के लिए परेशानी तो हो ही जाती है, इसलिए मम्मी जी की बेचैनी भी बढ़ जाती है। गुरु जी प्लीज़ कल के दिन सभी निर्दोष लोग और मेरे परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा कीजिए। कल कोई भी नेगेटिव एनर्जी और कोई भी ब्लैक मैजिक का प्रभाव हम लोगों पर ना पड़ सके। गुरु जी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर और मुझ पर और सभी निर्दोष लोगों पर बनाए रखें और सबकी रक्षा कीजिए। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, मैं सुनीता बाजवा देहरादून से आज अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने रखने जा रही हूँ। मैंने अभी अभी गुरु जी का शुक्राना करने की सोची। 2-3 दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। कभी कोई आ जाता था, कभी मैं अपनी ड्यूटी पे चली जाती थी, लेकिन आज मैंने फटाफट, आज दिनांक 30 अक्टूबर और रात के 8:33 हो रहे हैं। मैंने सोचा मैं अभी अभी फटाफट से अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। संगत जी, मेरे साथ ऐसा हुआ
कि इस शनिवार को मतलब 26 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड दोनों कुत्तों को घुमा के लाए। इवनिंग में वो उनको वॉक पे ले जाते हैं। तो हमारे घर में एक बड़ा आम का पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारी गिलहरियाँ रहती हैं और सामने एक बड़ी बिल्डिंग है, उनके घर में कबूतर रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड रोज़ बाजरे के दाने एक डिब्बे में कबूतर के लिए डालते हैं और गिलहरी के लिए। और मुझे दिन रात मतलब इतने गिलहरी और कबूतर मतलब पूरे टाइम मुझे उनके दर्शन होते रहते हैं। तो जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, मैं जैसे ही देखती हूँ कबूतर, मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत पहले से वो कबूतर पाले हुए हैं इन्होंने, मतलब वो खुद आ जाते हैं अपना दाना खाने ना, और फिर उस बिल्डिंग में सोने चले जाते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड ने एक रेस्क्यू करा गिलहरी के बच्चे का। वो गिलहरी का बच्चा एकदम से पट करके आम के पेड़ से गिर गया। वो चलना सीख रहा होगा और वो गिर गया, तो ये अंदर ले आया। और जब मैंने सुना कि किसको बोल रहे हैं कि बहुत चोट लगी है, बेटा अभी ठीक हो जाओगे, तो मैंने जाके देखा तो मेरे हस्बैंड ने एक छोटे से गत्ते के डब्बे में उस बच्चे को और एक शॉल लपेट के रखा हुआ था रुई के साथ। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा इससे क्या हो गया, ब्लड तो इसको आ नहीं रहा है। तो ही सेड कि इसको गुमचोट लगी है। अब इन्होंने उसको थोड़ा थोड़ा ड्रॉपर से दूध पिलाया और ORS का घोल भी पिलाया। अब क्या हुआ कि एक बार उसको चलने के लिए ज़मीन पे रखा तो वो रेंगने लगा, वो चल नहीं पा रहा था ठीक से। एक्चुअली उसकी पीछे की टांगें ना वो बिल्कुल लॉक हो गई थी और आगे के दोनों पंजे उसके मूवमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, उसको नेक्स्ट डे मतलब 27 अक्टूबर को तो फीड करते रहे और वो बहुत कम मतलब ड्रॉपर से भी मुंह खोल के बहुत कम ले रहा था, बहुत कम इनटेक कर रहा था दूध। तो इन्होंने जो हमारे डॉगी के डॉक्टर हैं पीडियाट्रिशियन, उसके पास ले गए ये। और उस डॉक्टर को जब दिखाया तो उस डॉक्टर ने कहा मेरे को इस मतलब गिलहरी का कोई नॉलेज भी नहीं है और मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। अपने हाथ खड़े कर दिए। तो मैंने फिर ये बहुत उदास थे, मैंने इनको बोला कि आप एक काम करो, इसकी धीरे धीरे टांगों की मालिश करो। ये कहने लगे कि उसको पैरालिटिक अटैक हो गया है, दोनों टांगें उसकी चलनी बंद हो गई हैं। और थोड़ा गॉड के लिए भी ये बोलने लगे, जैसे कि नेगेटिव बातें बोलने लगे, भगवान नहीं है संसार में, अगर भगवान होता तो इस बच्चे को क्यों दुख दिया इतना, क्यों इसके साथ अन्याय किया। तो मैंने कहा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, भगवान नहीं है। मैं अभी इस पर गुरुजी का जल छिड़क देती हूँ या गंगा जल छिड़क देती हूँ, इसकी टांगें ठीक हो जाएंगी। मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये बात बोली कि नहीं नहीं ये मत करो, ये मत करो। मैंने कहा नहीं, उनके बोलने के बावजूद भी मैंने थोड़ा सा उसको गंगा जल डाल दिया उसकी थोड़ी लेग्स में। अब वो जो है संगत जी, कल धनतेरस का दिन था 29 अक्टूबर को। तो कल रात को 7:15 बजे उसने अपने प्राण त्याग दिए। मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड ने ज़ोर से बोला कि ये मर गया गिलहरी का बच्चा। एंड ही वॉज सो सैड, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो मैंने उनको ढांढस बंधाया, मैंने कहा देखो आप इतने उदास क्यों हो रहे हो। मैंने कहा ये ऐसा जीव था जो कि आप इसको बड़ा भी कर देते ना डब्बे में पड़े पड़े, तो उसको छोड़ते तो एट वंस कोई उसको कुत्ता खा जाता या बिल्ली खा जाती। वो बेचारा पेड़ पे भी नहीं चढ़ सकता था क्योंकि उसकी तो दोनों टांगें पैरालाइज्ड हो गई थी। तो मैंने कहा भगवान से शुक्र मनाओ कि वो दूसरी योनि में चला गया। क्यों आप उसको पॉजिटिव सोचो ना, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो कि वो मर गया, भगवान कुछ नहीं होते। फिर ये शांत हो गए। फिर इन्होंने उसे ले जाकर हमारे लॉन के पास थोड़ी सी मिट्टी है, वहाँ पर गड्ढा खोदा, वहाँ पे उसको दफना दिया। तो मैं ये सोच रही थी संगत जी कि मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, 27 तारीख से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा 3 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी हैं, तू हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकती है, तेरे साथ बहुत भयंकर दुर्घटना भी हो सकती है, तेरी कोई ख़ास तेरे को कोई बीमारी भी हो सकती है, गंभीर बीमारी। तो मेरा मन ना बहुत छोटा होने लग गया, घटने लग गया मेरा मन।
कि भाई कौन सी बीमारी होने वाली है मेरे को, कि मतलब तेरे को कोई ऐसी बीमारी होगी कि तेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसे करके मेरे पास गुरुजी के 2-3 मैसेजेस आए। तब मैंने दिमाग लगाया और मैंने इसको उस चीज़ से रिलेट करा कि देखो गुरुजी ने मेरा कष्ट कैसे काटा। गुरुजी ने वो गिलहरी के बच्चे के ऊपर सारा कष्ट मेरा डाल दिया, और वो बेचारा कल मतलब 29 अक्टूबर को सारे मेरे कष्ट लेकर चला गया इस दुनिया से। तो बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ मैं। गुरुजी, आपने किस रूप में मेरे कष्ट काटे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आप ये देखिए कि बटरफ्लाइज़ तो आजकल जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, बटरफ्लाइज़ इतनी मेरे आसपास मंडराती हैं, इतनी मंडराती हैं। मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल में भी वाइट कलर की, ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर की, बहुत डिफरेंट कलर्स की बटरफ्लाइज़ मेरे पास आती हैं। मैं मन ही मन बोलती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सदा मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। और इसी तरह से मैं संडे को यानी कि 27 अक्टूबर को नहा धो के बरामदे में बैठी थी और धूप सेक रही थी, और एक इतनी प्यारी बड़ी सी ह्यूज बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की, जिसकी झालर ब्लैक एंड वाइट बॉर्डर बना हुआ था, वो संगत जी पहले मेरे सिर के ऊपर आई। मैंने कहा मेरे को आशीर्वाद दे रही है। फिर आप हैरान हो जाओगे, मेरे कंधे पे बैठ गई। कंधे पे 2 सेकंड्स के लिए बैठ के ऐसे ऐसे फड़फड़ाती रही। तो मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना करी, गुरुजी क्योंकि मेरे को तो रिमाटॉइड अर्थराइटिस है, गठियाबाई है और बहुत ज़्यादा है, और मैं पहले इतनी कार चलाती थी, मतलब मेरा एक पैशन है कार चलाना ना। तो मैंने 5 साल ड्राइविंग करी, उसके बाद मेरे हाथ पाँव और ख़राब होते गए, गठियाबाई से और ख़राब होते गए। आज की डेट में काफ़ी मेरे हाथ वगैरह मुड़ गए हैं, और पाँव में तो इतनी दिक्कत है कि मैं बस चल रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि गुरुजी की शक्ति मुझे चला रही है। सब लोग हैरान होते हैं कि कैसे तुम चलती हो और कैसे काम करती हो। तो वो जो बटरफ्लाई थी वो मेरे कंधे पर जब बैठी ना संगत जी, तो मैंने गुरुजी से यही बोला, गुरुजी मेरे जो कंधे हैं ना वो ठीक कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरे कंधे इतने दर्द करते हैं, इतने दर्द करते हैं, और वो फिर दर्द सीधे नीचे हाथों में आता है। तो मतलब मेरी इच्छा यही है कि गुरुजी मेरे, अब मुझे लग रहा है, मुझे अब गुरुजी पे पूरा विश्वास है और कॉन्फिडेंस है कि अब मेरे कंधे का दर्द चला जाएगा। और 2 दिन से मैं महसूस भी कर रही हूँ कि मेरे कंधे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मेरे को। एक एनर्जी होती है ना, वो एनर्जेटिक बॉडी फील हो रही है मेरे को। बाकी मैंने सत्संग से ये भी सीखा कि कैसे मेरे जो पाँव में प्रॉब्लम है, डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, तो किसी आंटी जी का सत्संग सुना था कि सुबह उठ के जो हम लोटे में गुरुजी के आगे अभिमंत्रित जल रखते हैं, गुरुजी अभिमंत्रित कर देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं उस जल में, और हमें सुबह उठ के वो जो पीना है जल गुरुजी का, थोड़ा सा एक प्लेट में जल ले लेती हूँ अलग से, और उस जल को मैं अपने जितने भी डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं हाथ पाँव में उनमें भी लगा रही हूँ 3-4 दिन से। और मेरी गुरुजी से यही रिक्वेस्ट है कि बस मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। संगत जी, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मैं इतनी कष्टों से घिरी हुई हूँ, इतनी कष्टों से। मेरे को लास्ट 23 ईयर्स से किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो उस चीज़ को मतलब गुरुजी धीरे धीरे ही मेरे कष्ट काट रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मैं 100% ठीक हो जाऊंगी। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी हो कर के आई 7 अक्टूबर को। अब आप ये देखिए, ये प्रोग्राम भी मेरा अचानक बना। मुझे इतना अच्छा लगता है, गुरुजी का लकी नंबर 7 है, और 7 अक्टूबर को एकदम मेरा कोई इरादा नहीं था और अचानक से मेरा प्रोग्राम बना प्रीवियस नाइट में। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी 7 फरवरी है, मेरी जॉब की जॉइनिंग डेट भी 7 फरवरी है। तो और बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी 7 नंबर की देते हैं। तो बस गुरुजी का मैंने इस तरह से शुक्राना अदा करना था, जो कि आज मैंने टाइम मिला मेरे को, और मैंने बहुत अच्छे दिन, आज छोटी दीपावली है और 30 अक्टूबर है, तो आज के दिन शुभ दिन मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा करा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। और मेरी गुरुजी से यही रिक्वेस्ट है,
कि जितनी भी मेरी प्यारी संगत है उन सबको भी अपने भर भर के ढेर ढेर ब्लेसिंग्स देना, उन सबके बच्चों को और सबके हस्बैंड को, सभी खुश रहें और सभी निरोग रहें। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं फिर से अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी गुरुजी का मंत्र बोलकर और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज 30 अक्टूबर 2024 शाम के 7:35 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से शुक्राना कर, मुझे अंदर बुला ले। तेरे घर में खुशियों का दीपक जलेगा, हर कष्ट का अंत तय है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने बताया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने काट दिया। तेरे बच्चे की मैं हर पल रक्षा करता हूँ। ये सब तेरी पूजा और तपस्या का फल है। तुझे कोई भी परेशानी छू नहीं पाएगी। बेटा, सिमरन करते रहा कर। ये सब कृपा हमारे गुरुजी अपने बच्चों पर बरसाते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी, संगत जी, हमारे जो गुरुजी हैं, ऐसे हमारा रोग काटते हैं। ये सब हमारे गुरुजी की महानता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार है और आज रूप चौदस है संगत जी, और सभी संगत को बहुत बहुत बधाई। और कल दिवाली है, तो सभी संगत जी को और गुरुपा को भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई, और सब त्यौहार अच्छे से मनाएं। और गुरुपा ने बहुत सारे हमें उपहार भी दिए हैं, कहा है कि मैं खुशियों की पोटली लेकर आ रहा हूँ और ये दिवाली तेरी बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन पता नहीं संगत जी क्या होता है, जब भी गुरुपा कहते हैं तुझे खुशखबरी मिलने वाली है तो खुश हो जा, तो मिठाई की तैयारी कर ले, तो पता नहीं किस कारण से कुछ या तो कुछ टेंशन का फ़ोन आ जाता है या कुछ ऐसी खबर मिल जाती है कि खुशखबरी तो नहीं मिलती, मतलब टेंशन ऊपर से और बढ़ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है संगत जी, और सॉरी संगत जी, मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना सत्संग कराने के लिए। और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जो मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। और ये मैं अपना सत्संग संध्या वेला में कर रही हूँ। गुरुपा ने कहा तो वो अपना सत्संग संध्या वेला में कर, शुक्राना करती रहे, तेरे कष्ट कटते रहेंगे। तो गुरुपा, हम तो जैसे कैसे हम शुक्राना कर ही देते हैं, क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं, ना हमारे पास शब्द हैं कि हम जितने मेहर आप करते हो उसके अकॉर्डिंग हम शुक्राना कर पाएँ गुरु जी। लेकिन फिर भी हम जितना हो पाता है कर देते हैं गुरुपा। तो वो बहुत बहुत शुक्राना। और सभी के अंग संग रहना मेरे मालिक को, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हर जगह बस सबसे आगे रखना गुरुपा, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। और जहाँ गुरुपा के बच्चे हैं वो किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और जो मैं अभी बता रही थी, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। तो संगत जी, काफ़ी दिन पहले कुछ किसी ने मेरे अंकल के ऊपर झूठा केस कर दिया था कि हमें उन्होंने मारा पीटा है, जान से मारने की कोशिश करी है। तो हम सोच रहे थे कि हमसे जो कोर्ट में था कोई बाबू, और हमने एक वकील भी किया था, तो मैं बोल रहे थे कि तुम्हारा केस तो फाइनल हो चुका है। तो हम इसलिए खुश हो बैठे थे कि चलो वो केस तो फाइनल हो चुका है कई महीने पहले ही। लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही एक बंदा आया नोटिस लेकर कोर्ट का कि तुम्हें वहाँ पर हाजिर होना है जज के सामने। तो ये तो टेंशन भरा काम हो गया, क्योंकि हम नहीं जानते उन लोगों ने क्या किया होगा मेरे अंकल को फंसाने के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते अब वो लोग ये क्या करना सोच रहे हैं हमारे साथ में। और त्योहार का टाइम, संगत जी आप जानते हो, जब हम सोचते हैं हम खुशी खुशी त्योहार मना रहे हैं और खुशी खुशी हम सब काम करें, ऊपर से फिर टेंशन का कुछ काम हो जाए तो टेंशन बढ़ जाती है। तो ग्रुप ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ मेरी भी समझ में नहीं आई कि जब भी कहते हो आपकी खुशखबरी मिलने वाली है, खुशखबरी मिलेगी, तो कुछ ना कुछ टेंशन ही मिल जाती है ग्रुपा। क्योंकि हमेशा मेरे साथ पहले से ही उल्टा होता है। मैंने जो सोचा, कभी भी कुछ इच्छा करी किसी चीज़ की, वो मुझे नहीं मिलता ग्रुपा, पहले से ही यही आया है। और गुरुजी बस सब ठीक कीजिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो नोटिस आया है, बस क्या करेंगे हम, फाइनेंशियल भी गुरुपा पता है ना आपको, आपके बच्चे कैसे हैं, कहाँ से करेंगे सब। गुरुजी मेरी 2-3 गोल्ड की चीज़ें भी सुनार के यहाँ पड़ी है गिरवी गुरुपा। अब भी दिवाली की नहीं थे बैलेंस दिवाली मनाने का, तो मेरी गोल्ड की चेन भी गिरवी रखकर तब सब कुछ कर रहे हैं गुरुपा। आप तो सब जानते हो कहाँ से मैनेज करेंगे गुरुपा। आपने कहा कि तेरी परीक्षा का आखिरी दौर चल रहा है गुरुजी, और कितनी परीक्षा लेंगे अपने बच्चों की। हेल्थ वाइज भी मैं इतनी परेशान हूँ, मेरा पेट भी फूलता जा रहा है, इतना दुख रहा है पेट गुरुपा। और आप कहते हो ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है गुरुपा। तो ब्लैक मैजिक करने वाले तो ठीक ठाक खुश घूम रहे हैं, हम परेशान हैं। और हम गुरुपा के बच्चे हैं, हम फिर भी परेशान हैं और मैं ठीक घूम रहे हैं गुरुपा। तो हम क्या करें बताओ। अब तबीयत मेरी ठीक नहीं है, सांस मुझे नहीं आता, नाक मेरी 24 घंटे बंद रहती है, सीने में मेरे दर्द रहता है गुरुपा। क्या करूं मैं। सुबह से मुझे चक्कर आ रहे हैं गुरुजी, मुझे नहीं पता क्यों आ रहे हैं, फिर भी मैं जैसे तैसे मैं लगी हुई हूँ सुबह से गुरुजी। सब देखिए आप, त्योहार के टाइम पे ये टेंशन का काम क्या हो गया। बस हम तो यही अरदास करते हैं गुरुजी, हर मुसीबत से बाहर निकालिए, बस सभी संगत की अच्छे से दिवाली हो जाए और सभी संगत के साथ रहकर हाथ पकड़कर हर काम करवाओ गुरुपा। और गुरुपा बस मैं सत्संग में, फ़ोन में सत्संग शो होते रहते हैं कि तेरे पति पर किसी की औरत की काली नज़र है, वो उसे अपने बस में करके तुझे घर से बाहर निकालना चाहती है। तो क्या करेगा कोई मेरा बाहर निकाल के गुरुपा।
आप ही देखिए सब, क्योंकि कोई अपने मंसूबे में क्यों कामयाब होगा जब आप बैठे हो यहाँ साक्षात, क्यों कामयाब होगा गुरुजी? आप हो ना हमारे साथ, तो ये सत्संग तो हमारे पास आने ही नहीं चाहिए जब आप हो देखने वाले, क्यों कामयाब होगा कोई? और आप कहते हो गुरुपा सत्संग सुन ले ये कष्ट कट जाएंगे। गुरुपा अगर हम कभी कभी सत्संग नहीं भी सुन पाते हैं तो क्या हम परेशान होंगे गुरुजी? नहीं होंगे हम, क्योंकि आप देखिए, आप संभालिए सब, क्योंकि आपके बच्चे नहीं कभी कभी सत्संग सुन पाते, बिजी हो जाते हैं काम में, तो बस आप ही संभालिए, आप ही देखिए सब गुरुजी। नहीं कर पाते हैं आपके बच्चे कुछ भी, आप ही जाने जानो गुरुजी। आप ही हमारे पिता परम पिता परमेश्वर हो, सब ठीक कीजिए। रूपा बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। अभी मैं टाइम निकाल कर, जब मैंने मन परेशान होता है, फिर मैं शुक्राना करने बैठ जाती हूँ कि ये बस मेरी बात गुरुपा सुन लेंगे, बस और कुछ नहीं। और गुरुपा एक बात के लिए और शुक्राना करती हूँ, संगत जी आपने भी मेरा सत्संग सुना होगा, मैं बोल रही थी कि मैं गुरुपा के लिए कुछ बनाना चाह रही थी कि कुछ अपने हाथ से चोला बनाऊँ गुरुपा के लिए दिवाली पर। तो आज मेरी जो दीदी हैं बड़ी, वो मेरी जेठानी भी लगती हैं, तो मैं मेरे पास नहीं रहती, मैं बाहर रहती हैं, तो उनके बच्चों को लेके आए मेरे अंकल, क्योंकि मैं नहीं आ पाई, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो जेठानी है वो लड़ाई झगड़ा करती है उनके साथ, इसलिए वो डर के मारे वो नहीं आई, उन्हीं के डर की वजह से मैं बाहर रहती हैं। तो गुरुपा बस सबको ठीक कीजिए, हेल्थ वाइज भी वे बहुत परेशान चल रही हैं, उनके अंकल भी और मैं खुद भी। तो गुरुपा आपके भरोसे में बच्चे दोनों मैंने बुला लिए हैं उनके। तो मैं गुरुपा का एक जैसे दुपट्टा होता है ना छोटा सा येलो कलर का, इतना सुंदर, और उस पर इतनी डेकोरेशन हो रखी है, और मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुपा ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने गुरुपा के स्वरूप को वो ओढ़ाया ऊपर से, इतने सुंदर लग रहे हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए गुरुजी। बस मैं कुछ नहीं जानती, सब ठीक कीजिए गुरुपा, आप देखिए सब। और मेरी हेल्थ, मेरे शरीर में मुझे खुद ही नहीं पता हो क्या रहा है, सब ठीक कीजिए गुरुपा, आप ही देखिए। और कितना परेशान होना पड़ेगा ऐसी ज़िंदगी से गुरुजी, ना कुछ ढंग से खा सकते ना पी सकते, कुछ नहीं, बस ऐसे धक्के से खाते खाते फिरते रहो गुरुपा। हम तो आपके बच्चे हैं गुरुजी, सब आप ही देखिए मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस टेंशन के मारे गुरुजी कुछ मुंह से निकल भी जाता है, क्या करूँ मैं गुरुपा, क्योंकि बच्चे तो लड़ भी लेते हैं अपने पापा से। आप ही देखो अब सब, हम कुछ नहीं जानते गुरुजी। हमारे बच्चों को भी देखो, अंकल को भी, घर परिवार को, सभी संगत को, मेरे मायके को भी, सब आप ही देखिए मेरे मालिक, सब ठीक कीजिए आप। विश्वास करते हो कि गुरुपा सब ठीक करेंगे, क्योंकि गुरुजी जो हमें परेशान करने वाले हैं, हमें परेशान करके में खुश होते हैं। तो गुरुजी क्यों होने देते हो खुश? उसमें तो उसकी जीत है ना, और हमारी हार है। अगर हम परेशान हो रहे हैं तो हमारी हार है और उनकी जीत है, तो क्यों होने दे रहे हो गुरुपा? जो हमारे दुश्मन है बस उन्हें दूर कीजिए, और वो किसी चीज़ का असर हमारे ऊपर ना हो। बस शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बस आपके ही सहारे है सब कुछ, आप ही देखिए, हमारे बस में कुछ नहीं मेरे मालिक। गुरुपा संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सभी संगत को हैप्पी दिवाली बहुत बहुत, और लक्ष्मी माँ की कृपा गणेश महाराज की सबके ऊपर बनी रहे। तो जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातार, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को ये सत्संग करने की दात बख्शने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना।
हर पल का शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा इतना सारा लाड लड़ाने का शुक्राना, मतलब हर बात का ध्यान रखने का शुक्राना, शब्दों में बयां करना मुश्किल है तो उस हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या चैनल इस पर हाजिरी लगाते हुए शेयर करना चाह रही हूँ। आज की डेट 28 अक्टूबर 2024 है। 9:05 PM के हो रहे हैं। और सभी सात संगत जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी और उनकी मेहर हमेशा ही हम पे बरसती रहे, इसी बात की मैं दुआ करती हूँ और अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। संगत जी क्या होता है, मुझे आज गुरु जी ने बहुत प्यार से काफ़ी बातें समझाई, बतलाई, ये जिसमें से एक बात ऐसी थी कि मैं मुझे पता नहीं इस सिचुएशन पे शायद जहाँ मैं खड़ी हूँ या शायद इस एज पे आके हर एक इंसान शायद एक टाइम पे आके डगमगाता है। इफ इन केस पेरेंट्स से ओपन डिस्कशन ना हो तो ये चीज़ होती है ना, मुझे ऐसा लगता है। और शायद मैं अब एक इस एज पे आके ऐसी जगह पे खड़ी हो गई हूँ कि पेरेंट्स को बताना इज़ ओके, कुछ बात है फैमिली में शेयर करना इज़ ओके, बट लाइफ में कुछ डिसीजन खुद लेने आने चाहिए, कुछ चीज़ें खुद से पता होनी चाहिए कि ये सिचुएशन है तो इसमें तुम ही क्या करना चाहिए, तुम ही क्या पता करोगे अगर तुम यहाँ पे आके फंस गए तो। वो इस चीज़ को सोचते हुए मैं भी एक चीज़ ना डिस्कस नहीं करती हूँ, अब थोड़ा हो गया, क्या करना है डिस्कस करके, उन्हें इतनी इतनी बात को लेके क्या परेशान करना, छोटी मोटी तो बात है ना। कौन किनके साथ बैठ रहे हो उठ रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ फैमिली को पता होना चाहिए तुम बाहर जा रहे हो, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, इट्स ओके, बट किन लोगों के साथ तुम उठ रहे बैठ रहे हो, किनसे बात करना है तुम्हारा, और कौन से लोग कैसे हैं, कौन तुम्हारा सही चाहते हैं, कौन तुम्हारा बुरा चाहता है, ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए, है ना। तो अभी क्या क्या होता है संगत जी, पता नहीं शायद शायद भी नहीं बोलूँगी, पता नहीं भी नहीं बोलूँगी मैं, बट एक स्टेज पे नहीं, मतलब कंफ्यूज हूँ, मेरे को नहीं पता मेरे को क्या चीज़ अपने किस शब्द में कैसे क्या बयां करनी है, मुझे नहीं पता। गुरुजी बस आप बुलवा देना। आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक। नई शुरुआत भी कर रही हूँ इसी चीज़ को लेके, तो गुरुजी अपना आशीर्वाद प्लीज़ बनाना मेरे ऊपर। आप हमेशा ब्लेस करते हो, आपकी ही ब्लेसिंग है कि मैं अब दोबारा से अपने अपनी जो चीज़ सोची थी उस पर दोबारा से इंटरप्ट करके खड़ी हो पा रही हूँ मैं। तो इस चीज़ की भी गुरु जी की बहुत सारी बहुत मेहर है मेरे पे। एंड पता नहीं मुझे क्या बोलना है, बस गुरु जी आप बुलवा देना। पता नहीं क्यों संगत जी ऐसा मेरे साथ हुआ कि ना, मुझे पता है मेरे को कहाँ जाना है। गुरुजी ने इतना मेरे को कैपेबल बनाया है कि मुझे अपना करियर पे फोकस कैसे रहना है मुझे पता है। मुझे इतना कैपेबल इतना ब्लेस किया है ना कि हाउ टू बी गोल ओरिएंटेड, हाउ टू बी हाउ टू बी ऑन राइट पाथ, अपने आप को पता चल गया है। कौन सही है कौन गलत वो भी मेरे को पता चल गया है। बट क्या होती है मेरे साथ संगत जी, ये बात हुई कि ना मैं आज शाम को दिन में बैठी हुई थी और दिवाली का टाइम है तो दिवाली की सफाई कर रही थी। और संगत जी क्या होता है, सफाई करते करते मेरी ना एक हैबिट है कि मैं ना कुछ चीज़ें कुछ
एक होता है ना, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, काइंड लगी, किसी ने कुछ किया, तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत संभाल संभाल के रखती हूँ। और कुछ मेमोरीज मेरी रखी हुई थी मेरी ड्रॉर्स में। आई वॉज क्लीनिंग अप एंड मुझे ना कुछ चीज़ें अपनी ध्यान आ गई कि मतलब एक टाइम था व्हेन व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड इन 2019, मेरे को कविता लिखने का शौक चढ़ा था। इसीलिए मतलब वो मेरे को भी याद है कि वो वाला जो टाइम था, उस टाइम पे लाइक इमोशंस वर ऑन पीक किसी चीज़ को लेके, तो उस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके कविता लिखी थी। हालांकि मैंने बहुत बेवकूफ़ी करी थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे लिखी थी। आई रिमेम्बर इट वॉज सितंबर का टाइम, हाफ ईयरली के एग्जाम्स थे। चीज़ों को लेके मैं यारी दोस्ती में बहुत थी ना। करियर, पढ़ाई, पेपर आर नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है ठीक है, थ्योरेटिकली पता है, इमोशनली मेंटली गोल ओरिएंटेड नहीं थी शायद इतनी। तो उस टाइम पे क्या होती है बात, एग्ज़ाम थे मेरी, साइंस का पेपर था, मुझे नहीं पता था, पता नहीं था, मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे पता था, बट लास्ट के एग्ज़ाम थे मेरी। स्कूल में किसी एक फ्रेंड से लड़ाई हो गई एंड उसके इमोशंस इतने ज़्यादा मेरे को टच कर गए कि ना, मैं लिटरली साइंस का एग्ज़ाम था एंड आई वाज राइटिंग पोएम्स ऑन इट। और मैंने बोला अभी स्टार्टिंग में, मैं गोल ओरिएंटेड नहीं थी। और क्या होता है संगत जी कि ना, सॉरी संगत जी, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस है मेरे यहाँ पे आज प्लेस पे। क्षमा चाहती हूँ कि आवाज़ मेरी अगर क्लियर नहीं आ रही होगी आपको तो संगत जी उस टाइम पे क्या होता है, मैं साइंस के एग्ज़ाम है और मैं कविता लिख रही हूँ। हालांकि मैं इस बेवकूफ़ी के चक्कर में फ़ेल हुई थी उस एग्ज़ाम में कि अगर शायद मैं इन टाइम पे पढ़ लेती पास तो हो ही जाती, बट उस वाले में मैं फ़ेल थी। एंड वो भी एक लेसन था, तो वो काफ़ी चीज़ें याद आई। और फिर थोड़ा लाइक मैं इंस्टा पे भी थोड़ा ब्लॉग वगैरह पोस्ट करती हूँ एंड लाइक मैंने अभी 2024 में ही अपना वाला पेज ओपन अप किया है। और संगत जी एकदम से ना मैं स्क्रॉल करने चली हूँ, मैंने थोड़ा पहले का खोला तो मुझे याद आया कि लाइक स्टार्टिंग में जब मैंने डाला तब मेरी फर्स्ट पोस्ट उस पे है कि उसमें लिखा है, मेरा फोटो है और अपना जो कोट है उसमें मैंने लिखा था कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मैजिकल ईयर अहेड, इस साल को। और फिर नीचे मेरा जो उस टाइम पे मैंने, मेरा काफ़ी बारी चेंज हुआ है यूज़र नेम, तो मैंने उसमें डाल दिया था इनोवेटिव दीक्षा, लाइक जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल था। अभी भी है इनोवेटिव दीक्षा, बट वो दूसरे वाले पेज पे है। और ये जो मैंने किया था वो थोड़ा शिफ्टिंग बहुत हुई है उसके बाद, तो इसलिए। तो संगत जी क्या होता है, ऐसे करके मैंने वो बना रखी थी। और मैंने जब वो देखा, फिर मैंने गुरु जी को देखा, तो मुझे याद आता है कि मैं रोऊंगी नहीं, गुरु जी ने मेरे को मना किया है रोने के लिए। वो कहते हैं हफ्ते हफ्ते शुक्राना किया कर। तो मुझे बात याद आती है कि मैंने उस टाइम पे मैनिफेस्ट किया था और अफर्मेशन दी थी कि ना बहुत मैजिकल ईयर जाएगा। मुझे नहीं पता था मेरा साल कैसा होगा, क्या चीज़ होगी। और और मुझे नहीं पता था, बट मैंने ऐसा सुना था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहते हैं इस चीज़ को कि ऐसे टाइम पे न्यू ईयर का टाइम होता है ना, पॉजिटिव अपना जो तुम रिजोल्यूशन जो बोल देती हूँ ना, वो चीज़ होती होती है ईयर के एंड तक। और मैंने जब गुरु जी को देखती हूँ संगत जी, तो मुझे लगता है कितना मैजिकल ईयर रहा है ना ये मेरा, कितना मैजिकल ईयर। मतलब मेरे को गुरु जी मिल गए, उससे ज़्यादा मैजिक क्या हो सकता है। एक मेरे को ये बात बहुत लगी। फिर अच्छा, जब मैं वो खोल रही थी, मैं साइंस वाले आप टेस्ट की बताती हूँ, तो उस टाइम पे उसके बाद लाइक 19 की शायद, हाँ 19 की बात है। फिर 2019 to 20 में मेरा नाइन्थ, वो वाली सेशन में मेरा जो है नाइन्थ स्टैंडर्ड का था पूरा। उसके बाद 20 एंडिंग में, 20 में जब एंड होने वाला था नाइन्थ का मेरा, तो संगत जी मार्च 20
में मेरे जब एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, लास्ट वाला पेपर नहीं हुआ था, मेरे को अभी भी याद है क्योंकि कोविड का हो गया था। तो उस टाइम पे ऑनलाइन जब रहते हैं ना, लाइक यूट्यूब पे और इस सब पे, अब मैं गोल ओरिएंटेड पहले भी नहीं थी, और उस टाइम भी चलो भले ही पता है 10th के पेपर है, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ना डर था उस चीज़ का भी, लेकिन ऑनलाइन बहुत रहती थी, यूट्यूब बहुत चलता था मेरा, डिस्ट्रैक्टेड थी ना, तो गोल इतना वो सारी चीज़ें नहीं थी मेरे अंदर। तो उस उस टाइम पे ना संगत जी यूट्यूब पे एक चैनल मिला था टेपा टेल करके। वो चैनल इज़ ऑल अबाउट, आज भी है, इट्स ऑल अबाउट राइटर्स अपने ना पोएम, अपनी अपनी कहानियाँ उस पे सुनाया करते हैं। तो पता नहीं उस सब को सुन सुन के अपने आप में इतना हो गया था मेरे को कि ना, हाँ, इट इज़ लाइक दैट। एंड बहुत अच्छा लगता था सुन के, और कहीं ना कहीं मैं को अपना वो सारी चीज़ें 10th में मतलब और ज़्यादा हो गई थी, पहले भी सुनती थी मैं, 9th में सुनती थी, बट 10th में आके ज़्यादा हो गया था। और टेपा टेल जो चैनल जो कहानी का, उस सब को ही देख के ना मेरे को लिखने का शौक चढ़ा था, इसके चक्कर में मैंने 9th वाले एग्जाम में जो है कविताएं लिखना जो है स्टार्ट कर दिया था। तो ये बात हुई। अब आज जब मैंने वो खोल के देखा तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई, और मुझे फिर ध्यान आया जैसे मैंने 1 ईयर बैक अपना ये वाला पेज स्टार्ट किया था, रिफ्लेक्टिंग दीक्षा वाला, जो मेरा प्रॉपर ब्लॉगिंग का है। और like 4 months back, 4 or 5 months back, I was trying to put उसको इसी तरीके से जैसे टेपर टेल के राइटर्स वगैरह, वहाँ तो पूरा लाइव सुनाते हैं वो, लेकिन जो उनके यूट्यूब पर्सनल यूट्यूब चैनल वगैरह है उनमें वो अपना वो लिखा हुआ होता है और टेक्स्ट आता रहता है और उनकी बातें आती रहती हैं, और एक लाइट म्यूजिक बैक में। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। गुरुजी ने मेरे को ये वाली चीज़ फिर से ब्लेस करी कि देख तू ये सोचा करती थी, अब कर ले। क्या हो गया, मुझे वो चीज़ याद आई, और गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी मेरे को कि मैं उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन पे आ गई, और मैंने उस पर काम भी कर दिया स्टार्ट। आई विश कि मंथली 3 to 4 वीडियोस मैं डाल पाऊँ, शॉर्ट्स वीडियो, रील वीडियो जितनी है, अपनी स्टोरी शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ना संगत जी अपनी बातें, मेरे अंदर पता बहुत बातें छुपी हैं, और कभी कभी मन क्या करता था कि मेरी इतनी जो बातें है ना मन के अंदर छुपी हुई हैं वो मैं सबको बता दूं, बट अभी फ्रॉम लास्ट 2 2 years बैक, 1 year बैक सॉरी, मैं ऐसे हो गई थी, मेरी बातें मेरे को कोई सुनने वाला नहीं है, मेरे भगवान जी है, मैं हूँ, और कोई नहीं है मेरा अपना। बट गुरुजी ने मेरे को इतनी हिम्मत फिर दी कि तेरे को उस टाइम पे था ना डालना है। मेरे को ना 9th और 10th में ही रहता था यूट्यूब पे करना है करना है करना है, बहुत करना है यूट्यूब पे, बट आई डोंट नो मैं कितना इस चीज़ को कवर अप कर पाऊँगी, करूँगी नहीं करूँगी, अब मेरे को देख के चस्का चल रहा है थोड़ा बहुत, या क्या होने वाला है आई डोंट नो दैट, बट मुझे की इच्छा रही तो मैं अपनी आवाज़ अपने आप को थोड़ा 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 एक्सप्रेस करूँगी, क्योंकि जब मैंने ये वाला पेज स्टार्ट किया था 1 year बैक, मेरी यही इंटेंशंस थी कि मेरे को जब ये था मेरे को कोई सुनने वाला नहीं है, थॉट्स कोई है ही नहीं। और उस टाइम पे मैंने दीक्षा राइट्स के नाम से अपना जो लेबल बनाया था वो दीक्षा राइट्स के नाम पे था, लेकिन मैंने फिर घूम फिर के फिर चेंज कर दिया, एंड आई कम एंड अप विद दैट दीक्षा रिफ्लेक्टिंग दीक्षा, विच मीन्स दैट पेज इज़ ऑल अबाउट मी, मेरे को मेरे थॉट्स को मेरे को दिखाएगा, मेरे को बताएगा। तो ये वाली चीज़, और गुरुजी ने मेरे को ये चीज़ फिर से ब्लेस करी, और जब मैं वो सारी चीज़ें लिख रही थी काफ़ी चीज़ें मेरे को पहले की भी याद आई, और संगत जी काफ़ी चीज़ें, और आज भी कुछ एक चीज़ में मैं फंस गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, उस डर के अंदर से थोड़ा लग रहा था, मैंने कहा फिर ये चीज़ हो गई, फिर ये चीज़ हो गई, एंड आई डिडंट नो दैट, मुझे नहीं पता, आई वॉज फीलिंग कंफ्यूज्ड, ओवर थिंकिंग रेट बढ़ गया था, तो मेरे पास एकदम से फ़ोन की स्क्रीन पे
मैसेज आता है, और वो जहाँ फिर जैसे मैसेज था मैं उसे मानती हूँ गुरुजी मेरे को मैसेज देना है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे नहीं आता है वो। तो उसमें मंडे ब्लेसिंग्स थी, आज मंडे का ही दिन है। तो उसमें लिखा था जो भी प्रॉब्लम है ना स्माइल करके निकाल दे। स्माइल बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं बार बार ऐसे भूल जाती हूँ उसमें क्या चीज़ थी, बट मैं बार बार पढ़ा करूँगी याद दिलाने के लिए कि गुरुजी ने मेरे को ये बात बोली थी, बट जो अभी आ रहा है वो बता रही हूँ, स्माइल करके निकाल दे। और हाँ पता है कि धंधे रुक रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट भगवान साथ खड़े हैं हमारे, गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं। और सारी चीज़ स्माइल के साथ निकाल दे, कोई किसी से डरने वाली कुछ बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, क्या दिक्कत है। संगत जी, कल गुरुजी का मैसेज भी आया था, 3 मैसेज आए थे जो मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुए, एकदम से ऊपर से हिट हुए। कि 2 तो मुझे नहीं पता वो मेरे लिए, बट वो तो बिल्कुल इमोशंस पे टच हो गया। आई डोंट नो वो सच होगा नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा मुझे नहीं पता। अगर हुआ तो सत्संग जरूर शेयर करूंगी उसका, लेकिन आज उसके बाद जो थर्ड वाला उस दिन मैसेज आया था, कल आया मैसेज, मैंने एक चीज़ बोली थी गुरुजी को कि ना पता नहीं, अब अगर आप ये चीज़ कह रहे हैं तो होगा। तो मन में था कि मेरे को फिर तो ये नई बिगनिंग हुई ना, मैंने कहा ये चीज़ गुरुजी को नहीं बोलते, मन में था, मैंने कहा नई बिगनिंग हो जाएगी फिर तो ये ऐसा होगा। गुरुजी का मैसेज आता है संगत जी मेरे पास कि नया रास्ता जो चुना है मुश्किल है, बट टेंशन ना लियो, तेरा गुरु तेरे नाल खड़ा है, बस मेरा मेरा नाम जपती जा, सब निकल जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो शायद आपने कल बताया वो भी एक नई बिगनिंग थी, और जो शायद आज खड़ी हूँ, जो आज स्टार्ट किया है वो भी नई बिगनिंग है। मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, बट मेरे गुरु में नाल खड़ा है तो सब हो जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और क्षमा चाहती हूँ आज बैकग्राउंड वॉइस बहुत है, दिवाली का टाइम है तो पीछे से काफ़ी। और इस टाइम वरना जनरली व्हीकल्स वगैरह रोड पे नहीं होते हैं मेरे साइड, बट दिवाली का टाइम है शायद इसलिए इतना रश है इस टाइम भी, वरना होता नहीं है। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी, और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और शुक्राना सभी साथ संगत जी को मेरा सत्संग इतनी पेशेंटली सुनने के लिए, और विपिन अंकल जी, फॉर्मा आंटी जी का भी शुक्राना कि उन्होंने मेरा सत्संग इतनी पेशेंटली वो सॉरी इतना सॉरी 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 मैं क्या बोल रही हूँ। शुक्राना विपिन अंकल एंड फॉर्मा आंटी जी कि उन्होंने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा है, ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2024, समय सुबह का 8:23। और सत्संग करने में मुझे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ। तो आज मैं लेट ही उठी हूँ और मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी। जैसे मैं मोबाइल खोला संगत जी, तो मेरे गुरुपा कितने ही निराले मेरे गुरुपा में क्या ही बताऊँ। गुरुपा बोले पुत्र आज अमृत वेला शुक्राना नहीं कीता, तो आज शुक्राना कर दे मेरे गुरुपा। आप कितना ध्यान रखते हो मेरे गुरुपा, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा बोल रहे हैं कि बेटा मुझे आज तुझे कुछ देना है तो शुक्राना कर। तो गुरुपा इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल क्या होता है कि मैं घर की सफाई कर रही थी संगत जी, सभी कपड़े बाहर निकाल के, तो
वो आंटी 3 आंटियाँ आती है, तो उन्होंने हाँ, कुछ तो वो मैंने कुछ ख़रीदा उनसे, तो वो बोलने लगी कि हमको पानी पिला दो ठंडा। तो मैंने उनको पानी पिलाया ठंडा। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कपड़े मांगे, तो मैंने कपड़े भी दिए। और फिर उनको खाने का बोला, तो मैंने रोटी और सब्ज़ी दी। फिर मैंने वापस उनको पानी पिलाया। तो संगत जी, हाँ, जैसे ही वो आंटी आई संगत जी, मैं उनको पानी पिलाया। फिर एक बड़ी ब्लैक एंड वाइट कलर की बटरफ्लाई आगे से निकली। मेरे गुरुपा, आप मुझे ब्लेस कर रहे हो मेरे गुरुपा। और संगत जी, उसी दिन थोड़ी वो आंटी आने के पहले कभी मुझे ऐसे वाइट बटरफ्लाई नहीं दिखी, पर मुझे लपक झपक के मुझे वाइट बटरफ्लाई दिखी। मैंने गुरुपा को ही शुक्राना करा, मेरे गुरुपा वाह मेरे गुरुपा, आपने मुझे वाइट बटरफ्लाई में भी दर्शन दिए, तो दिए, उसका भी शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा ने ये मुझे नहीं पता है कि गुरुपा मुझे बोलते रहती कि पुत्र मैं तेरा कष्ट काटूंगा। तो संगत जी, हो गुरुपा ने मुझे मेरा कष्ट भी काटा हो, और मेरे पितृ दोष भी हैं, तो पितृ दोष भी हो सकता है। तो गुरुपा ने ही बोला था कि पुत्र मैं सॉरी संगत जी, तो मुझे लगता है कि पितृ दोष ही हैं। यूनिवर्स का मैंने देखा था वीडियो, तो उसमें एक वाइट में वो पितृ तुम्हारे पितृ आए थे। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो भी हो गुरुपा, आपकी रजा में मैं राजी मेरे गुरुपा। जो भी आपकी रजा में ही करना मेरे गुरुपा। और जो भी दर्शन देते मेरे गुरुपा, मैं समझ नहीं पाती तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, जाने अनजाने में भी गलती हो जाए शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने बोला है कि मेरे बेटे के लिए संगत जी तो कष्ट भी बता रहे हैं, मुझे भी दिख भी रहा है गुरुपा। में जो भी सत्संग सुन पाती वो भी नहीं सुन पाती मेरे गुरुपा, आप ही सब देख लेना मेरे गुरुपा। और मेरे पुत्र के लिए बोला कि तेरा पुत्र बहुत ही अच्छा है, उसके लिए मैं तेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ, अच्छा ही करूँगा, तू टेंशन मत ले। और मेरे अंकल के लिए भी कह रहे बेटा तू सब्र रख, सब कुछ धीरे 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 ठीक हो जाएगा मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। ऐसे ही हाथ थामे रखना मेरे गुरुपा मेरे परिवार पर, और सभी संगत जी का कल्याण करना मेरे गुरुपा। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी सदा ही आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा, उनके स्वास्थ्य ब्लेस करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, थैंक यू। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ, थैंक यू। और दूसरा ये है कि अपन को जैसे बटरफ्लाई दिखती है तो उसका अर्थ यही होता है, बटरफ्लाई दिखती है तो मैंने गुरु पर मुझे टेलीपैथी में भी मैसेज दिया और सत्संग में भी सुनाया। तो कुछ भी तेरे को जो भी तेरी मनोकामना है तो मांग लिया कर, तेरी मनोकामना पूरी होगी। तो संगत जी, मुझे बटरफ्लाई दिखती है, जो भी इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और शाम को रसोई में ब्राउन कलर की तितली रसोई में मुझे देखी, इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, थैंक यू। जय गुरु जी। ओम गुरु जी के मंत्र से आज मैं शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे। थैंक यू। गुरु जी के मंत्र से अब मैं अपना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुपा को लख लख शुक्राना। गुरुपा ने एक सेवा आज बख्शी थी, जो गुरुपा ने रोटी सब्जी भिंडी की और रायता, और गुरुपा ने आज वो काम मुझसे पूरा करवाया
और मैं भोग लगाई उनका, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज आपने आपकी बेटी को जो बोले वो लगा पाई। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना मेरे बच्चे को हर पल के लिए शुक्राना गुरुपा। और ये त्यौहार सभी संगत लोग का, सभी का, पूरी दुनिया में सबका अच्छे से बीते गुरुपा। दीपावली, छठ पूजा, भाई दूज, सभी त्योहारों के लिए आपको शुक्राना। सभी संगत जी को और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सभी को गुरुपा। और गुरुपा आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए सभी संगत पे, और अपनी बेटी को सब काम करवाते रहिए गुरुपा। का सत्संग तो मैं सुन नहीं पा रही, इधर दीपावली की वजह से काम बहुत हो जा रहा है घर में, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है गुरुपा। इसके लिए दिल से क्षमा गुरुपा, सॉरी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम लव यू गुरुपा। अब मैं अपना ये सत्संग का विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा भोले बाबा गुरुपा। तम अनंतम धन धन गुरु जी, हर श्वास के लिए, हर पल के लिए, हर सेकंड के लिए, हर बेला के लिए गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर है, दिन मंगलवार है। 9:01 हो रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र शुक्राना नहीं किया, शुक्राना करी। तो मैंने फिर थोड़ा सा मोबाइल चला के शुक्राना करने बैठी। मैं अपने प्यारे गुरु का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरु का हर चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें बख्शी है। प्यारे गुरु बस इसी तरह अच्छे से सब कुछ हो जाए, कोई टेंशन ना हो गुरुपा, सब कुछ अच्छे से हो जाए। बेटी आ रही है, उसका रास्ते में ध्यान रखना गुरुपा, और बेटे का भी ध्यान रखना, किसी भी बुरी शक्ति का बच्चों पे कोई असर ना हो, मेरे परिवार पे कोई असर ना हो गुरुपा। मेरी अरदास स्वीकार करना। और गुरुपा ने बहुत अच्छी शॉपिंग कराई है, हर चीज़ बहुत अच्छी आई घर में। और बस मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं। मार्केट गए तो इतनी सारी बटरफ्लाई दिखाई दी, मैंने कहा ये बटरफ्लाई का सीजन कहाँ से आ गया, पहले तो एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखती थी। अब तो संगत जी ब्लैक, रेड, ब्राउन, येलो, लेमन कलर की इतनी सारी बटरफ्लाई दिखती हैं। और मैं अपने गुरुजी का मन ही मन में शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती हुई चली जाती हूँ। आज हम काली मंदिर गए सुबह, मैं और मेरा बेटा। बहुत प्यारे दर्शन हुए माता के, और मंदिर में कोई नहीं था, बिल्कुल मंदिर सन्नाटा पसरा हुआ था मंदिर में। तो मुझे वृंदावन की याद आई। मैंने कहा वृंदावन में भी ऐसी सन्नाटा होगा, क्योंकि सब लोग घरों की सफाइयों में और शॉपिंग वगैरह में बिजी होंगे। मंदिर में दर्शन खूब अच्छे हुए, दिवाली में बिजी होंगे। हाँ, मंदिर में खूब अच्छे दर्शन हुए। माता रानी ने खूब भर भर के प्रसाद दिए, और खूब सुंदर माला मुझे स्वरूप मिला माता रानी का, बहुत प्यारी। उससे मैंने अपने गेट की डेकोरेशन करी है। संगत जी झालर लगाई, कोई झालर निकाल के ले गया, अब कोई ना निकाल के ले जाए। मेरी गुरु अरदास स्वीकार करना, मेरी डेकोरेशन ऐसी सजी रहे। हाँ, बस मैं अपने प्यारे गुरु का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। मेरे बच्चों पे मेहर रखना गुरुपा, मेरी फैमिली पे मेहर रखना, पूरी संगत पे मेहर करना गुरुपा। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी पर मेहर करना। उनको दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी संगत को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत प्यारे हैं, सब गुरु जी की संगत है तो सब गुरु जी की तरह हैं। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी प्यारे सदा सदा सदाई सहाय। संगत जी दिवाली का टाइम है, छोटी दिवाली है, तो बाहर पटाखों का शोर हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग में शोर काफ़ी हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज। आपकी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बहुत लेट हो गया, लेकिन शुक्राना सत्संग भी आपने ही शेयर करवाना होता महाराज, आपने ही करवाना होता है जब आपकी मर्जी होती है महाराज। हमारी मर्जी से तो कुछ नहीं होता है गुरु जी महाराज। बहुत परेशानियां चल रही हैं, कृपा करो महाराज, इन परेशानियों से जल्दी निकालो गुरु जी। 2-3 महीने हो गए, कुछ ना कुछ चल ही रहा है महाराज की कृपा है। संगत जी परेशानियां तो चल ही रही हैं, लेकिन महाराज फिर भी हमारी रक्षा कर ही रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी 27 तारीख को हमारे 27 अक्टूबर को हमारे यहाँ शहर में सत्संग था, तो वो थोड़ा दूर था। मेरा मन नहीं था वहाँ जाने के लिए, लेकिन महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ मुझे गुरुजी महाराज ने बिठा दिया। मैं शाम को बस ऐसे ही सोच रही थी कि बहुत दूर है, नहीं जाना हो पाएगा, क्योंकि आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और 6:15 पे वो सत्संग स्टार्ट होना था, तो नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन महाराज की प्लानिंग कुछ और थी। और 28 को भी हमारे मतलब शहर में वो सत्संग था, तो वो हमारे पास में था, तो मैंने यही सोचा कि आज दूर है, इसको रहने देते हैं, और जो कल है तो अटेंड कर लेंगे। तो लेकिन महाराज की प्लानिंग का महाराज को पता होता है। जो दूर का सत्संग था वहाँ गुरुजी महाराज ने मुझे पहुँचा दिया। महाराज बस एकदम से मेरा मन उठा नहीं जाना है, तो महाराज ने मुझे उठा के वहाँ बैठा दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज को पता था कि ये जो पास वाला सत्संग है उसको अटेंड नहीं कर पाएगी, इसलिए महाराज ने मुझे वहाँ बिठाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और दूसरे दिन जब मैंने वो पास वाले 28 तारीख को जो सत्संग था हमारे नज़दीक था, वो हमारी कॉलोनी में ही था, लेकिन वहाँ नहीं जा पाई कि सुबह मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, उसको फीवर हो गया। तो फीवर बहुत हाई फीवर था, 104। तो फिर डॉक्टर के पास लेके गई। मैंने कहा जब शाम को सत्संग है तो तब तक मैं इसको दवाई वगैरह ले आती हूँ, तो लेकिन नहीं, वो फीवर नहीं उतरा। तो टेस्ट करवाया, लेकिन वो अभी फीवर आया ही था, तो टेस्ट में कुछ नहीं आया, ओके रिपोर्ट्स आई, लेकिन वो फीवर नहीं उतर रहा था। फिर शाम के टाइम उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके बाद मैं सीधा डॉक्टर के पास गई। फिर क्योंकि महाराज को पता था कि ये सत्संग अटेंड नहीं कर पाएगी, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। आपको पता था कि ये नहीं कर पाएगी, तो आपने इतनी दूर वाले सत्संग में आपने मुझे भेज दिया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बहुत परेशानी आ रही है गुरु महाराज, बच्चे को ठीक करो। और उसके बाद मेरे बेटे को डेंगू डिटेक्ट हो जाता है, तो महाराज कृपा करो। तीसरा दिन है आज महाराज, बस आज कृपा है महाराज की। मैं जल प्रसाद वगैरह दे रही हूँ महाराज का, चंदन का टीका, तो महाराज की कृपा तो है, तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा मेरे मालिक। बस हिम्मत बख्शना इस परेशानी से निकलने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इससे ज़्यादा और पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आने वाला था, जो आपने यहाँ निकाल दिया। लेकिन आज तीसरा दिन है, तो आज ठीक है मेरा बेटा,
तो आज फीवर नहीं आया है अभी, लेकिन इंजेक्शन चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बस कृपा बनाए रखना महाराज, इन परेशानियों से निकलने के लिए हिम्मत बख्शना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज मेरे महाराज की कृपा हुई है कि शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मैं बैठी थी महाराज, क्योंकि आजकल मन भी नहीं लग रहा था महाराज, तो आज मन बिठाया महाराज ने कि आज शुक्राना सत्संग कर। तो मैं अचानक बैठी और शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना गुरु जी। कृपा करना महाराज, कृपा करना, सब पर कृपा करो महाराज, सबके दुख सबके परेशानियां दूर करो मेरे मालिक, सबको खुशियां दो मेरे भगवान, मेरे महाराज, सबको खुशियां दो गुरु जी। बख्शो महाराज हमारे गुनाह, बख्शो मेरे बख्शनहार, आप बख्श गुरु जी महाराज, आप बख्शो महाराज हमारे गुनाह, बख्शो गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबकी परेशानियां दूर करो, सबका भला करो गुरु जी। हर कोई अपनी परेशानी से गुजर रहा महाराज, सब पर कृपा करो मेरे गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आपका। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी गुरु जी महाराज की कृपा से। जब नेक्स्ट सत्संग मालिक की कृपा से जल्द शेयर करूँगी, जब मालिक की मर्जी होगी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई होगी, बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना मेरे मालिक। और कल दीपावली है, सबको, सारी संगत को गुरुजी महाराज, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी महाराज दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं महाराज। सबकी दिवाली अच्छी बीते महाराज, सबकी परेशानियां दूर हो जाएं मेरे मालिक। सबको ब्लेस करना गुरुजी महाराज, सबकी दिवाली की खुशियाँ देना सबको महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज 30 तारीख है, 30 अक्टूबर, 7:34 हुए हैं और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी के आदेश से गुरु जी जो बुलवाना चाहें वो बुलवाएं। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। मैं गुरु जी का पहले जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पहला शुक्राना सत्संग अपनी बेटी का करना चाहती हूँ। मेरी बेटी का ये सत्संग है कि उसका कोई पेपर वर्क था, कोई उधर, वो दुबई में रहती है, तो उसका कोई पेपर वर्क था तो वो हो नहीं रहा था। पहले हमने सोचा था कि हम इंडिया से करवाएंगे, कोई डोमिसाइल या कुछ ऐसे वाला था, तो वो हुआ नहीं इधर से, तो उधर से ही करवाना था और कोई ना कोई ऐसे टाइम नहीं मिल रहा था या कुछ ना कुछ अड़चन थी, तो वो गुरुजी ने कल करवा दिया है और उसको साथ में ब्लेस भी किया है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और उसको 7 की ब्लेसिंग भी दी। जो रूम नंबर था उसको टोकन नंबर मिला था, वो भी 4+3 उसका टोकन नंबर था। और भी गुरुजी ने उसको उसी टाइम जब उसका टोकन नंबर उसको मिला 4+7 4+3 =7, और साथ में जैसे ही वो चेयर पे वेटिंग रूम में बैठे हुए थे और उधर ये एक
अंकल थे, वो सामने आए, उन्होंने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी और उनकी ब्लैक टी शर्ट के पीछे जैसे बच्चे बैठे जाके टोकन लेके, और साथ में ही वो एक अंकल थे, उनकी टी शर्ट के पीछे बटरफ्लाई छपी हुई थी और लिखा हुआ था बटरफ्लाई। और गुरुजी ने अपने बच्चों को ब्लेस किया। तो गुरुपा, अपने बेटी के लिए मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना 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 मेरी बेटी की तरफ से भी गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे बच्चों के अंग संग हैं। और मेरी बेटी को उधर थोड़ा घर ढूंढने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, उसने अपना घर चेंज करना था, तो उधर भी गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। उसको फ्लैट नंबर तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन सॉरी, उसको जो बिल्डिंग थी वो 7 नंबर बिल्डिंग पे गुरुजी ने उसको बहुत ही धक्के खाने के बाद फाइनली परसों उनका रूम सेट कर दिया। तो वो भी 7th फ्लोर पे। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है अपने बच्चों को ब्लेस करने का। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मुझे कोई टेंशन नहीं देते, अब मैं टेंशन नहीं करती हूँ अपने बच्चों की, क्योंकि वो गुरुजी के बच्चे हैं। और लेकिन एक बात पे मैं बहुत टेंशन पे आ जाती हूँ कई बार, कि गुरुजी बहुत सारे सत्संग ऐसे भेज रहे हैं या सुनवा रहे हैं, या संगत सुनवा रही है कि तेरे बेटे पे बहुत कष्ट है, ये सत्संग सुनो, तेरे बेटे पे ये कष्ट है, ये सत्संग सुनो। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ, जो भी गुरुजी की थोड़ी बहुत ही मैं सिमरन कर पाती हूँ, उसके बाद मुझे अपनी जॉब पे जाना होता है 9 साढ़े 9 बजे, और उसके बाद मैं शाम को 7 बजे वापस आती हूँ, और वहाँ पे मैं नहीं सत्संग सुन पाती हूँ। सुबह 1-2 सुन जाती हूँ या शाम को आके सुनती हूँ, तो मैं नहीं इतने सत्संग सुन पाती। गुरु महाराज मैं क्या करूँ बताओ। और आपने तो बोला है कि वो मेरा बेटा है तो उसकी टेंशन ना ले। तो गुरुपा आप, मैं सच्ची में मेरे को टेंशन नहीं होती है, लेकिन ये सत्संग सुन सुन के मुझे ज़रूर ये थंबनेल जो होते हैं सत्संग के, उसमें बहुत टेंशन हो जाती है कि बच्चा ठीक है कि नहीं। वो भी बाहर है यूरोप में, तो मैं उसके अंग संग तो नहीं हूँ, और ना ही मेरा बच्चा इतना वो है कि वो अपनी माँ को नहीं बताता गुरुजी कुछ भी, कि मेरी माँ टेंशन लेगी। शायद उसके ऊपर कोई कष्ट हो भी या ना भी हो, या कोई प्रॉब्लम हो भी, लेकिन गुरुजी वो नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताता। मुझे कुछ नहीं पता चलता गुरुपा। वो ठीक है, गलत है, कुछ गलत कर रहा है, कुछ ठीक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बीमार है, नहीं बीमार है, कोई हादसा है, कोई संकट है। गुरुजी ये तो आप उसके सहाय हो ना, आप उसके अंग संग हो, तो आपको पता होना चाहिए गुरु महाराज। मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा दुख में है, सुख में है, कैसा है। तो गुरुजी मेरी हमेशा से अरदास रहती है कि आप मेरे बेटे के अंग संग रहो, उसके सहाय रहो। गुरु महाराज जी आप ही देखो कि क्या संकट है, कैसे काटना है। गुरु महाराज जल प्रसाद मैं कैसे पिलाऊं इतनी दूर, गुरुपा मैं नहीं जा सकती ना, वो मेरे पास अभी आ सकता। गुरु महाराज आप ही कृपा कीजिए अपने बच्चे पे गुरुजी। और एक शुक्राना सत्संग ये भी है कि गुरुजी ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज देकर कि दिवाली पे ये उपाय करो, ये करो। तो गुरुजी जितना बन पा रहा है, जो भी आपने उपाय बताए हैं प्रॉपर तो नहीं हो पा रहे शायद, लेकिन फिर भी जितने बताए हैं मैं कोशिश कर रही हूँ गुरु महाराज वो सब करने की। और लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि वहम मत करो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वहम आ ही जाता है। इतने सत्संग सुन के समझ नहीं आती, ये करे ये करे ये करे वो करे। तो जितना फिर फाइनली ये आ जाता है कि गुरुजी को, जो गुरुजी को करवाना होता है, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, लेकिन जो गुरुजी को करवाना होता है होता वो है। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और भी सत्संग जी, हाँ संगत जी, हम ये सोचते हैं कि गुरुजी जो मैसेज भेजते हैं वो हमारे लिए नहीं है, ये मैं भी सोचती हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी बड़े दिनों से मुझे ये भी मैसेज आ रहा था कि किचन में ढंग से अच्छे से काम करियो, देख के कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है ये। और सत्संग भी सुनवाए जलने के ये वो। और आज सुबह मैं परांठी बना रही थी, तो एकदम से जैसे ही मैंने परांठा को फ्लिप किया और उसके छींटे इतने सारे थे और घी के, और मुझे लगा कोई एक आधा छींटा पड़ा होगा ठीक है, लेकिन वो पूरे हाथ पे, पूरी बाजू पे और पूरा ही काफ़ी सारा निशान और जल गया। और मैंने बिल्कुल सी तक नहीं की। अगर पहले ऐसा होता तो मैं पता नहीं कितने ड्रामे करती कि ये हो गया वो हो गया मेरे से, ये अब मैं काम पे नहीं जाऊंगी, अब मेरे को जलन हो रही है, मेरे को दर्द हो रही है, मेरे को
को डॉक्टर के पास लेके जाओ। लेकिन मैं बहुत शांति से मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने शुक्राना किया फिर भी गुरुजी का कि शुक्राना गुरुजी, आपने पता नहीं क्या बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया, तो अनंतम शुक्राना। फिर मैंने उसके बाद गुरुजी का जो चंदन तिलक का टिक्का होता है वो माथे का, उसमें थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद मिला के वो मैंने लगा लिया। तो मुझे अभी हल्की कोई दर्द दुर्द नहीं है, थोड़े से मार्क्स हैं और ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है मेरा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं सच में यकीन नहीं करती थी पहले कि ये मैसेज हमारे लिए होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ही होते हैं। अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बहुत बार ये भी एक मैसेज बार बार मुझे ब्लेस कर चुके हैं कि तेरे को तेरी ड्रीम जॉब ब्लेस कर रहा हूँ और अच्छी सैलरी मिलेगी। तो गुरुजी मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई, अभी मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिल सके। और गुरुजी बोलते हैं कि तू अपनी सैलरी से ही गड्डी लेगी और उस पर ही अपनी जॉब पे जाएगी। तो गुरुजी ये तो सपना भी नहीं मैं देखती गुरुपा, मतलब सपने से भी ऊपर है गुरुजी। लेकिन अगर आपने बोला और बार 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 बहुत बार आपने ये मैसेज मेरे को दिया है, तो गुरु महाराज मैं ये स्वीकार करती हूँ ब्लेसिंग, और आपका पहले से ही इन एडवांस शुक्राना गुरु महाराज कि आपने मुझे ब्लेस, मेरी जॉब, ड्रीम जॉब ब्लेस की है और गड्डी ब्लेस की है। तो गुरुपा वो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मेरे पास गड्डी आएगी तो गुरु महाराज मैं सबसे पहले उसमें आपके बड़े मंदिर आऊँगी, डुगरी मंदिर आऊँगी आपके दर्शन को गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज एक अरदास है, मेरा बहुत दिल है आपके बड़े मंदिर आने का, डुगरी मंदिर आने का। तो गुरुपा आप बहुत बार प्रोग्राम बनवाते हो लेकिन कैंसिल हो जाता, आप क्यों नहीं बुलवा रहे? और बार बार मैसेज भी ये देते हो कि तू आ आ और लंगर प्रसाद खा और तू ऐसे ब्लेसिंग ले और मुझे तुझे ब्लेस करना है, शुक्राना कर, लेकिन मैं आ नहीं पा रही हूँ। सॉरी संगत जी, कोई आ गया था और मुझे बीच में बंद करना पड़ा। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। और गुरु जी इस दिवाली पे गुरु जी ने जो हमें, गुरु जी बोल रहे हैं कि तुझे नया घर भी ब्लेस कर रहा हूँ, तेरा ड्रीम होम। और गुरु जी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। उसमें भी गुरु जी जो आप मेरे को एक आपने पहले भी मुझे ये घर ब्लेस किया है गुरु जी, ये तो आपका घर है गुरु जी। और गुरु जी और घर बोल रहे हैं देने को, तो गुरु जी उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। मैं चाहती हूँ कि वो वाला घर भी और ये वाले घर में भी मेरा हर हर कोने में आपका एक स्वरूप हो गुरु महाराज। ये भी मेरी एक अरदास है। मेरा बहुत दिल करता है कि आपके इतने बड़े बड़े स्वरूप मेरे आपके घर पे लगे हों गुरु महाराज, उसको मैं देख देख के निहारती रहूं और मेरी रूह खुश होती है गुरु जी आपका स्वरूप देख के। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अपनी मेहर ऐसे ही बरसाते रहना। और गुरु जी ने बोला है कि तेरी ये वाली दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, तो गुरु जी घर सजा ले, मैं खुद तेरे को ब्लेस करने आऊँगा, तुझे गिफ्ट देने आऊँगा। तो गुरुपा मैं जितना सजा सकती थी आपने ही करवाया गुरुजी, मैंने सजा दिया, अभी और सजवाना चाहते हैं तो और सजा देंगे गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे को अपने कपड़े लाने के लिए भी, मतलब जो मंदिर है उसको डेकोरेशन करने के लिए भी गुरुजी ने बोला था कि जो कपड़े चेंज करने हैं वो उसके, तो मैं वो भी कल लेके आई थी। और मैंने पहले गुरुजी ने मेरे को उसमें क्या किया था कि पहले मैंने सोचा मन में कि मैं वाइट कलर की ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास भी ड्रेस थी, और मैंने सोचा कि हम गुरुजी के भी वो होंगे जो जिस पे गुरुजी का सब रूप सजाते हैं, तो उस वही कलर सेम हो जाएगा। लेकिन वो फिर मैं लेके सारा बिल विल करवा लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब मैंने वो लेके आना था बैग, तो इतनी देर में जब मेरे को मेरी ड्यूटी पे ऑफ हुआ, तो मैं जब घर आने लगी लेके, तो एकदम से मैंने यूट्यूब खोला तो मेरे को मैसेज आया हुआ था गुरुजी का कि गुरुजी का जो वो मंदिर सजाना है वो येलो कलर के कपड़ों से सजाइए। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया और मैं भाग के नीचे गई अपने फ्लोर से,
फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड पे, और मैंने बोला कि मुझे तो ये चेंज करना है। तो वो मैंने चेंज किया और इतना सुंदर गुरुजी का येलो कलर का मैंने वो कपड़े लिए, और वो उसमें भी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी पहले ही बता देते हैं, क्योंकि गुरुजी को मैंने अरदास तो मैं कर रही थी अंदर अंदर, गुरुजी कौन से लूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये भी हो रहा था कि चलो वाइट कलर के ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ड्रेस थी, लेकिन मुझे गुरुजी ने येलो कलर का भी सूट लेके दिया है। तो मैं दिवाली पे वो येलो कलर का सूट पहनूंगी, और गुरुजी के भी जो मंदिर सजाऊंगी वो भी येलो कलर का। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने हाँ मेरे को ये भी बोला है, इतनी बार बोल चुके हैं, बेटा पुत्र मिठाइयाँ मंगवा ला, तेरे घर खुशी आने वाली है, मिठाई मंगवा ले पहले ही। तो गुरुजी मैंने आज मुझे मिठाई मिली है मेरे जॉब से, तो गुरुजी, और मुझे लक्ष्मी माता और गणपति जी और सरस्वती माता का भी एक पोस्टर मिला है, और एक मेरे को बजरंग बली जी का भी पोस्टर मिला है। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मेरे शुक्राना सत्संग करते करते ही एक छोटी सी बिल्कुल नन्ही सी निक्की सी बटरफ्लाई जो मेरे मंदिर में इधर उधर घूम रही है, मेरे आसपास घूम रही है। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत छोटी सी है, पता नहीं कहाँ से आ गई है ये। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम, वो घूमी जा रही है हमारे घर पर। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी जोत में भी इतने दर्शन देते हैं, लेकिन मैं इतनी बुद्धू बच्ची हूँ गुरुजी, कि इतनी बेवकूफ़ दी हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि किस रूप में गुरुजी शुक्राना गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। ज़्यादातर तो गुरुजी मुझे हार्ट शेप में ब्लेस करते हैं गुरुजी। मुझे पता नहीं है कि मुझे ये अपनी ब्लेसिंग शेयर करनी है कि नहीं करनी, लेकिन मैं तो अपनी गुरुजी की प्यारी संगत के बीच में ये कर रही हूँ ब्लेसिंग शेयर। तो गुरुजी अगर गलती है तो माफ़ कर देना, और अगर गलती नहीं है तो आप मुझे और ब्लेस करना। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ये दिवाली सब संगत की, सब सब परिवार की, सब बच्चों की बहुत अच्छे से होए गुरु महाराज, किसी के ऊपर कोई कष्ट ना आए, सब बच्चे खुशी खुशी अपनी ये दिवाली मनाए, सब बच्चों को नए कपड़े मिलें, सब बच्चों के घर में खुशियाँ, पटाखे, मिठाई, अच्छे से पूजा हो सके। और हाँ, दो दो दिवाली का भी हो रहा है गुरुजी, एक 31 अक्टूबर को बोल रहे हैं और एक 1 नवंबर को बोल रहे हैं। तो पिछली दिवाली पे तो गुरुजी मेरे को दुबई भेजा था गुरुजी ने, और ये दिवाली मैं अभी यहीं पे ही हूँ गुरुजी के पास। गुरुजी मेरे अंग संग हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी क्या बोलूँ, और मैं गुरुपा आपने घर भी सजवा दिया गुरुजी, और अनंतम शुक्राना, और बड़ी अच्छी सी दिवाली मने। और हाँ सॉरी मैं भूल गई, हाँ, और दिवाली दो दो आ रही हैं, और मैं सबसे पूछ रही थी कभी कभी करनी है, तो मैं दोनों दिन दिवाली सेलिब्रेशन करने जा रही हूँ। मैं 31 तारीख को भी पूजन करूँगी महालक्ष्मी और गुरुजी का, और मैं 1 नवंबर को भी पूजन करूँगी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल धनतेरस पे भी हम झाड़ू लेके आए थे, और धनिया भी हमने माता लक्ष्मी जी के सामने रखा हुआ है, नमक भी लेके आए थे जो जो गुरुजी ने करवाना था, और झाड़ू की पूजा भी की थी हमने दीपक जला के, और यम का जो वो दीपक जगाना था 4 उसका, वो भी हमने जलाया था बाहर गेट के बाहर। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी। और हमने गुरुजी को गुलाब जामुन का भोग भी लगाया था, और माता लक्ष्मी जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बहुत प्यारे हैं गुरुजी, लव यू सो मच। बस हम ही में ही कमियां हैं, लेकिन वो कमियां भी गुरुजी हमारी दूर कर रहे हैं। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी ने मेरे को वादा किया है कि गुरुजी इस दिवाली पे मेरे घर पे आएंगे, और मेरे घर पे मुंह मीठा करके जाएंगे, मुझे ब्लेस करके जाएंगे। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरु महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज जी, आप मेरे बच्चों की भी दिवाली बहुत खुशी खुशी मनवा देना गुरु जी। घर से बच्चे बहुत दूर हैं गुरु जी, बहुत दूर हैं, अपने माँ बाप के पास नहीं है गुरु जी, लेकिन आप तो उनके साथ रह सकते हो ना गुरु जी। तो उन बच्चों की भी दिवाली, जो भी अपने घर से बच्चे दूर है गुरु महाराज, सब सब बच्चों की दिवाली बहुत खुशी खुशी मनवाना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करना, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को भी ब्लेस करना, उनकी भी सभी विशेष पूरी करना। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपको हैप्पी दिवाली, और मेरी प्यारी संगत जी को भी हैप्पी दिवाली। गुरु जी आपको भी ढेर सारी हैप्पी दिवाली गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आप हमारे अंग संग सहाय रहना, सारी संगत के साथ, सारे बच्चों के साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी कोई भी गलती हो गई हो गुरु जी, संगत जी और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, तो मुझे क्षमा कर देना। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अभी के लिए आज्ञा दीजिए। और अभी मैं गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो बहुत सारे हैं, दिन खत्म हो जाए शुक्राना सत्संग नहीं खत्म हो सकते, लेकिन गुरु जी ने जो बुलवाना है, जो वाणी से निकलना है, गुरु जी ने वही बुलवाया है। तो गुरु जी अनंतम शुक्राना है, आप ये मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरु जी। इस शुक्राना को ब्लेस करना और सभी संगत को ब्लेस करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू सो मच गुरु महाराज, मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज। और गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, उसमें गुरु जी ने मेरे मन में एक सवाल था कि गुरु जी का मैं रोज जब सुबह सब रूप साफ करती हूँ, और उसके बाद मैं डेली की रूटीन है मेरी, गुरु जी को मैं अपने गले से लगाती हूँ। और कभी कभी रो भी पड़ती हूँ, और अभी अभी नहीं रोती, एक दो दिन से। वैसे तो बहुत रोना आता है मेरे को गुरु जी को जब मैं गले लगाती हूँ। और गुरु जी ने, आज मैं सोचती थी गुरु जी आप मुझे कभी मेरे को किसी सत्संग में बताया नहीं है कुछ मैसेज में कि मैं आपको रोज गले लगाती हूँ। तो आज गुरु जी ने आज मेरे को सत्संग सुनवाया एक, कि ये मेरी झल्ली बेटी है, ऐसे बच्चों की तरह, मेरे को बच्चों की तरह ऐसे, मतलब बच्ची है, जैसे बच्चे अपने पापा को ऐसे गले लगाते हैं, ऐसे मेरे को गले लगाती है मेरे स्वरूप को। तो गुरु जी आप तो मेरे पापा हो, मेरे दोस्त हो, तो गुरु महाराज मैं आपको गले तो लगाऊंगी ना। अनंतम शुक्राना, मेरे को गुरु जी हमेशा ब्लेस करना, और हमेशा अपने अंग संग रहना, बस मेरे बच्चों पे कोई कष्ट ना आए गुरु जी। और उसके ऊपर जो भी कष्ट आए हैं गुरु जी, मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, तो आप अपने बच्चे के सहाय रहो गुरु जी, और आप अपने बच्चों की सारी विशेष पूरी करो गुरु महाराज। उनके सारे सपने, उन्होंने बहुत कष्ट देखे हैं गुरु जी, आपको तो सब जानी जानो गुरु जी। आप मेरे बच्चों के सारे सपने पूरे करो। और मेरा एक यही अभी से सपना है कि आप मेरे हमेशा मेरे साथ रहो, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहो, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु महाराज, कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना, बाय।